हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा, जो नदियों की देवी हैं, की सुंदरता और दिव्य उपस्थिति से मोहित होकर उन्हें एक ऐसे मिलन में विवाह करते हैं जो पृथ्वी पर राजसी और आकाशीय पवित्रता का संगम है। हालांकि गंगा एक शर्त रखती है, शांतनु को कभी भी उनके कर्मों पर प्रश्न नहीं उठाना होगा। भले ही यह संबंध गहरा है, विवाह में एक रहस्य है, क्योंकि गंगा की दिव्य स्वभाव एक अदृश्य बोझ से जुड़ा हुआ है। विवाह के बाद गंगा एक पुत्र को जन्म देती है, लेकिन अपनी दिव्य कर्तव्य के अनुसार वह उस बालक को नदी में डुबो देती है। शांतनु, जो अपनी शपथ के कारण गंगा से सवाल नहीं कर सकते, अत्यंत दुखी होते हैं, लेकिन मौन रहते हैं। यह सिलसिला जारी रहता है क्योंकि गंगा 7 और पुत्रों को जन्म देती है और प्रत्येक को नदी में डुबो देती है, जिससे शांतनु शोक और भ्रम में लगातार डूबे रहते हैं। उनका मौन दुख गंगा के प्रति उनके प्रेम और उनकी शपथ के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बन जाता है। आखिरकार जब 8वां पुत्र देवव्रत जन्म लेता है, गंगा उसे भी डुबोने की तैयारी करती है। इस बार शांतनु और अधिक पीड़ा सहन नहीं कर पाते और गंगा का सामना करते हैं, अपनी शपथ तोड़ते हैं। गंगा उन्हें समझाती है कि ये बालक साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि वे 8 वसु थे, जो दिव्य प्राणी थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने शापित किया था कि वे मनुष्यों के रूप में जन्म लें। इन वसुओं ने कोई अपराध किया था, जिसके कारण उन्हें मनुष्य के रूप में जीवन जीने की सजा दी गई थी। लेकिन जब उनका जन्म हुआ, ऋषि वशिष्ठ ने उनकी सजा को नरम करते हुए उन्हें उनके मानव रूप से शीघ्र मुक्त होने की अनुमति दी। जैसे ही प्रत्येक पुत्र डुबोया गया, वे अपने मृत्युलोक से मुक्ति पा गए। गंगा और अधिक स्पष्ट करती हैं कि 8वां पुत्र देवव्रत अलग था। वह वसुद्योस था, जिसे लंबा जीवन जीने की सजा मिली थी, बिना पत्नी और संतान के। हालांकि ऋषि वशिष्ठ ने उसे एक वरदान दिया था, जिससे वह महान पुण्य, वेदों में गहरी विद्या और अपने पिता के प्रति अडिग आस्थावान पुत्र होगा। इस रहस्योद्घाटन के बाद गंगा कहती हैं कि वह देवव्रत को राजसी गुणों की शिक्षा देने के लिए लेकर जाएंगी और उसे उसके भविष्य के कर्तव्य के लिए तैयार करेंगी। इसके बाद गंगा अपने पुत्र के साथ गायब हो जाती है और शांतनु को अकेला और दुखी छोड़ जाती है। गंगा का प्रस्थान और इसके कारण जो गहरा भावनात्मक रिक्तता उत्पन्न होती है, वह शांतनु पर गहरा प्रभाव डालती है। वह अपनी प्रिय के बिना जीवन का सामना करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं और यह वियोग उनके दिल पर भारी पड़ता है। हालांकि शांतनु और देवव्रत के बीच का बंधन कभी टूटता नहीं है। गंगा के दिव्य शिक्षा में पले देवव्रत ने महान शक्ति और बुद्धिमत्ता प्राप्त की। उनका प्रारंभिक जीवन, जो बलिदान और कर्तव्य से भरा था, उन्हें महाभारत के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित पात्रों में से एक बना देता है। व्यक्तिगत कीमत के बावजूद उनका मार्ग कर्तव्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का है और उनका जीवन उनके परिवार और कुरुवंश के प्रति उनकी निष्ठा से परिभाषित होगा, जो अंततः उन्हें महाभारत के बड़े संघर्ष के केंद्र में ले आएगा। शांतनु और सत्यवती की कहानी महाभारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इससे हस्तिनापुर के भविष्य के शासकों की नींव रखी जाती है, जिसमें गंगा के पुत्र देवव्रत वह प्रमुख पात्र हैं, जो महाभारत के पूरे महाकाव्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजा शांतनु हस्तिनापुर के एक नेक और योग्य शासक थे। कई वर्षों बाद जब गंगा ने देवव्रत को हस्तिनापुर लौटाया, शांतनु एक शिकार यात्रा पर निकले थे, जहां उनकी मुलाकात एक सुंदर मछुआरे की कन्या सत्यवती से हुई। वह उससे प्रेम करने लगे और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन सत्यवती के पिता, मछुआरों के राजा, ने विवाह के लिए अपनी शर्तें रखीं। उन्होंने शर्त रखी कि सत्यवती के संतान ही हस्तिनापुर का सिंहासन धारण करेंगे, क्योंकि उन्हें यह डर था कि सत्यवती के किसी संतान का जन्म निम्न जाति से होगा, क्योंकि उसका मूल परिवार मामूली था। राजा शांतनु, जो सत्यवती से गहरे प्रेम में थे, इस शर्त को आसानी से मान गए। लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। उनका बड़ों बेटा देवव्रत पहले से ही सिंहासन का उत्तराधिकारी था और देवव्रत ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, जिसके कारण वह विवाह नहीं कर सकते थे और संतान भी नहीं उत्पन्न कर सकते थे। सत्यवती के पिता से वचन पूरा करने के लिए शांतनु को देवव्रत से
अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार छोड़ने का अनुरोध करना पड़ा। जब शांतनु ने अपने पुत्र से यह अनुमति मांगी, तो देवव्रत, जो पहले ही ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके थे और सिंहासन का त्याग कर चुके थे, ने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने यह शपथ ली कि वह जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, ताकि सिंहासन का अधिकार कभी भी उनके माध्यम से न जाए और वह सत्यवती के पुत्रों को हस्तिनापुर का राजा बनने का अवसर दे सके। इस आत्मनिर्भर प्रतिज्ञा ने उनके समर्पण और अपने पिता के प्रति निष्ठा को दर्शाया। इस अडिग वचन के कारण उन्हें भीष्म नाम मिला, जिसका अर्थ है भयंकर शपथ लेने वाला। भीष्म की शपथ के कारण शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और उनके दो पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने वाले थे।